सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एप्पल जैम की रेसिपी, जो कि बहुत इजीली और साफ़ सुथरे तरीके से घर में तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं जैम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने आधा किलो हमने ये सेब लिए हैं, 1 गिलास हमने पानी का यूज़ करना है, तकरीबन 400 ग्राम हमारी ये चीनी है और हाफ़ टी स्पून टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड है और चंद कतरे ये हमारे रेड फूड कलर के जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये एप्पल्स को हमने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इनकी हम कटिंग करते हैं। बस इतने बड़े बड़े पीसेस में हमने इसको कट करना है। तमाम को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए हमने ये तमाम एप्पल्स को कट कर लिया है। अब हम इसे ढककर कुक होने के लिए रख देते हैं। जब कुक हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए ये कुक हो चुके हैं अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हो गए। अब इसको हम उतार लेंगे। अब उतारने के बाद इस तरीके से चमचे की मदद से इसको मैश कर लें आप। अब इस तरह छन्नी की मदद से इसको हमने छान लेना है ताकि जितना भी इसका पल्प है वो एक तरफ हो जाए और ये जितने छिलके हैं सारे के सारे इसके निकल जाएं। इस तरह दबा दबा के इसको हमने तमाम को निकाल लेना है। अभी देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से हमने इसको छान लिया है, तमाम गूदा इसका निकाल लिया है। ये ऊपर के छिलके जितने भी हैं ये सब हम फेंक देंगे। अब इसको दोबारा हमने कुक करने के लिए रख देना है। अब इसके अंदर हम ये चीनी डाल देते हैं। अभी देखिए चीनी अच्छी तरह घुल चुकी है। अब इसके अंदर हम ये टाटरी डालेंगे। टाटरी के लिए मैं आपको एक टिप बता दूं कि एक तो इससे इसमें खट्टा मीठापन आएगा और दूसरा ये कि ये हमारे ये जैम को ख़राब नहीं होने देगा। टाटरी जिस भी चीज़ के अंदर डलती है वो चीज़ बहुत देर में ख़राब होती है और ये इसको ख़राब नहीं होने देगा। इसकी जो ताज़गी है, ग़िज़ाइयत है, वो बरकरार रखेगा सिट्रिक एसिड। अब इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है कि जब तक ये थोड़ा सा सख्त नहीं हो जाए, थोड़ा सा थिक ना हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। तकरीबन इसको होने में हमने 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अभी देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको और पकाया है और ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी देखिए तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब तैयार हो तो आप किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं। हमने ऐसी प्लेट ली है। अभी देखिए हमने इसको डाल दिया, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये फिसल रहा है।
ये बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लग रहा, ये समझो ये बिल्कुल तैयार है। जब आपका इस तरह हो जाए तो समझो ये आपका जैम तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये कलर ऐड कर लेते हैं। अभी तैयार है, इसको हम उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ऐसे किसी शीशे की बोतल के अंदर या किसी जार के अंदर हम इस तरीके से रखेंगे। हम इसको शीशे के जार में इसलिए भी रखते हैं कि ये बहुत देर में ख़राब होता है और कितने ही दिनों तक ये चलता है। अगर आप किसी प्लास्टिक की चीज़ में रखेंगे इसको तो ये शायद जल्दी ख़राब हो जाए। तो देखा आपने कितना इजीली हमने ये घर के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हमने ये जैम तैयार करा है। आप भी इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।